वैश्विक सियासत के शतरंज बोर्ड पर इस वक्त चालें इतनी तेजी से चली जा रही हैं कि हर मोहरे के पीछे छिपी मंशा पर सवाल उठने लगे। एक तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, दूसरी तरफ यूरोप में जारी संघर्ष और अब एशिया में अचानक बड़ी हलचल। क्या दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर टकराव की तरफ बढ़ रही है? और इन सबके बीच एक नाम फिर से सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है, वो है किम जोंग उन का। उत्तर कोरिया के ताजा सैन्य परीक्षणों ने सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि एक ऐसा संदेश दे दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर सियोल तक की नींद उड़ा दी है। ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों से जूझ रहे हैं। क्या नया मोर्चा अमेरिका के लिए रणनीतिक संकट बन सकता है? क्या किम जोंग उन दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं या फिर किसी बड़े टकराव की भूमिका तैयार की जा रही है? और सवाल सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट में भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, वहीं अब एक नई ताकत खुलकर मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। शी जिनपिंग 4 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के जरिए चीन खुद को इस क्षेत्र में एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। जी हाँ, लेकिन क्या यह वास्तव में शांति की पहल है या वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति? व्लादिमीर पुतिन की सक्रियता और रूस चीन की बढ़ती नजदीकियां क्या दुनिया को नए शक्ति संतुलन की ओर ले जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब ये संघर्ष क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक वैश्विक टकराव की आहट बन चुका है? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो रणभूमि। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। वैश्विक रणनीति के अखाड़े में इस वक्त एक साथ कई मोर्चे खुलते नजर आ रहे हैं और इस उथल-पुथल के बीच एक नाम बार-बार सुर्खियों में लौट रहा है। वो नाम है किम जोंग उन का। पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को बेचैन कर रखा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब एक नया संघर्ष उभरता दिख रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में जिस तरीके से अपने हथियारों का प्रदर्शन किया, उसने न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की रणनीति गणनाओं को हिलाकर रख दिया। सवाल ये है कि क्या ये किम जोंग उन सिर्फ ताकत दिखा रहे हैं या फिर वाकई ही एक नए टकराव की पटकथा लिखी जा रही है? किम जोंग उन ने बढ़ा दी ट्रंप की टेंशन। मिसाइल टेस्ट कर कहा न्यूक्लियर फोर्स तैयार। हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है। जब अमेरिका पहले ही पश्चिम एशिया में उलझा हुआ है और रूस और यूक्रेन युद्ध का कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा, उसी दौरान उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई सैन्य परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। इन परीक्षणों में बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ क्लस्टर बॉम्ब है और खास तौर पर ब्लैकआउट बॉम्ब जैसे खतरनाक हथियार शामिल। खुद किम जोंग उन इन परीक्षणों को देखने पहुंचे, जो ये संकेत देता है कि ये सिर्फ एक आम रूटीन एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल। ब्लैकआउट बम, जिसे कार्बन फाइबर आधारित हथियार बताया जाता है, आधुनिक युद्ध के सबसे खतरनाक टूल्स में गिने जाने लगा है। ये सीधे किसी शहर के पावर ग्रिड को निशाना बनाता है। जैसे ये बम बिजली संयंत्रों पर गिरता है, कार्बन फाइबर के महीन धागे पूरे सिस्टम ढक लेते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। ये हमला बिना बड़े विस्फोट के भी किसी देश की रीढ़ तोड़ सकता है। बिजली, संचार, अस्पताल सब ठप। यही वजह है कि इस परीक्षण ने खासकर दक्षिण कोरिया की नींदें उड़ा दी। जी बिल्कुल, और स्थिति और ज्यादा पेचीदा इसलिए हो गई है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपना
थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटाकर उसे ईरान के खिलाफ पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया था। यह कदम पहले ही सियोल को असहज कर चुका था और अब किम का ये नया परीक्षण उस चिंता पर जैसे आग में घी डालने जैसा है। दक्षिण कोरिया को लगने लगा है कि वो अचानक ज्यादा असुरक्षित हो गया, जबकि उसका सबसे बड़ा सुरक्षा साझेदार अमेरिका इस समय कहीं और व्यस्त है। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या किम जोंग उन इस मौके का फायदा उठाकर कोरियाई प्रायद्वीप में दबाव बनाना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन है या फिर अमेरिका को एक नया फ्रंट खोलने की चेतावनी? विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तर कोरिया अक्सर ऐसे परीक्षणों के जरिए अपनी बातचीत की ताकत बढ़ाता है, लेकिन इस बार हालात अलग थे क्योंकि वैश्विक स्तर पर पहले ही कई संकट एक साथ चल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि वैश्विक संकट का मतलब आप समझ रहे होंगे। एक तरफ यूक्रेन और रशिया है, दूसरी ओर ईरान और अमेरिका है, और तीसरे में अब उत्तर कोरिया दिख रहा है। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह स्थिति किसी परफेक्ट स्टॉर्म से कम नहीं लग रही। एक तरफ ईरान का मोर्चा तो दूसरी तरफ यूरोप में जारी संघर्ष और अब एशिया में बढ़ती हलचल, ये सब मिलकर अमेरिकी रणनीति को बुरी तरह चुनौती दे रहे हैं। अगर उत्तर कोरिया ने वाकई आक्रामक रुख अपनाया तो अमेरिका को अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करनी पड़ सकती हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें प्योंगयांग, वॉशिंगटन और सियोल के बीच चल रही इस खामोश शतरंज पर टिकी है। हर कदम, हर परीक्षण और हर बयान अब एक सिर्फ देश का मामला नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्थिरता का सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि किम जोंग उन सिर्फ संदेश दे रहे हैं या वाकई ही इतिहास के अगले टकराव की नींव रख रहे हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट के मसीहा बनने की कोशिश अब चीन सक्रियता से कर रहा है। खबर है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ हुई हालिया बैठक के दौरान सामने आया। ये पहल ऐसे समय पर आई जब चीन ने एक दिन पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संभावित नाकेबंदी को लेकर अमेरिका को अप्रत्यक्ष चेतावनी दी। शी जिनपिंग ने अपने प्रस्ताव में कहा कि पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के लिए एक साझा, व्यापक और सहयोगपूर्ण और टिकाऊ सुरक्षा ढांचा बनाना जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए, साथ ही नागरिकता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। शी जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान को दुनिया को जंगल बनने से बचाने के लिए जरूरी बताया और विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की अपील। आपको बताएं, इससे पहले चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने भी सख्त बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि चीन के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से लगातार गुजर रहे हैं और ईरान के साथ उसके ऊर्जा और व्यापारिक समझौते जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चीन अपने हितों की रक्षा करेगा और बाहरी दखल को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में रूस भी पीछे नहीं हट रहा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद से बातचीत कर कूटनीतिक समाधान में मदद की पेशकश की। वहीं रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लैवरोव चीन दौरे पर हैं, जहां क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर गहन से चर्चा की जा रही है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन और रूस भी अब सक्रिय भूमिका निभाने लगे। ऐसे में ये टकराव अब क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी तरह वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बनता जा रहा है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो रणभूमि। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।